अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, लेट हो गया थोड़ा सा। असल में क्या कहीं फंसा हुआ था, बैठा हुआ था, खाने वाने में थोड़ा सा लेट हो गया। अभी भी गाड़ी में ही हूँ। भैया लाइव आने का मकसद सिर्फ ये है, आजकल एक मुद्दा चल रहा है लोनी के अंदर। पहले तो भाजपा वालों का चल रहा था आपस में, पता नहीं हमारे मुस्लिम नेताओं को भी, समाजवादी पार्टी वाले नेताओं को भी क्या हुआ, इन्होंने भी आपस में ही जूतम पजार कर दी। अभी पिछले 1 महीने से एक हमारे मित्र हैं ओपन टॉक वाले आकाश गौर साहब, उनके विभिन्न नेताओं के इंटरव्यू चल रहे हैं। उसमें हमारे कई सारे जो हमारे सीनियर नेता हैं मुस्लिम, उन्होंने भी इंटरव्यू दिए। कल हमारे बड़े भाई असद अली मुखिया का इंटरव्यू देखा मैंने, परसों दिया था शायद उन्होंने, 2 या 3 दिन पहले। मैंने उनकी भाषा देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ, हमारे लोनी के शेरे शहर मरहूम मुखिया औलाद अली, जहां से एक समय में लोनी की राजनीति चलती थी, मुस्लिम राजनीति के सूत्रधार हुआ करते थे। अल्लाह का शुक्र है, उनका बड़ा रुतबा था, आज भी है। दुख की बात यह है मेरे भाई कि असद अली जैसे जुझारू हमारे बड़े नेता, इतने अच्छे भाई, इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी इंटरव्यू के दौरान। कई वर्ड उनको बड़े अच्छे लगे, कई वर्ड उनके बहुत बुरे लगे। कुछ उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की, कुछ उन्होंने ऐसे वर्ड बोले किसी नेता के लिए, बेटा। एक उन्होंने कहा ससुरे, फाटक से नहीं कूदने देंगे। ये कितने बड़े नेता की पहचान नहीं होती। भाषा मर्यादित रहनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, और किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी को गुंडा कहने का, किसी को बदमाश कहने का। जैसे असद अली मुखिया जी ने मनोज धामा को, मदन भैया को, विधायक को बोला ये गुंडे हैं, फाटक से कूदने नहीं दूंगा। मैं इस बात का विरोध करता हूं, इस पे ऑब्जेक्शन उठाता हूं कि उन्हें इन वर्डों का, इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इससे हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक मैसेज जाता है कि एक इनका नेता, देख लीजिए, इतना बड़ा नेता जो कई बार चुनाव लड़ चुका है, वो इस तरीके का बोल रहा है। मेरी बड़े भाई असद अली मुखिया से मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनका बहुत एहतराम करता हूं, एहतराम में काबिल है भी वो, कि अपनी इस भाषा को कंट्रोल करें और अपना खेद व्यक्त करें कि हाँ, मुझे इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। ठीक, अगर कोई आदमी गलत भी है तो आप उनको गाली देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, उन्हें नीचा दिखाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं इस विषय पर जाना ही नहीं चाहता। रात उम्मीद अली पहलवान भी लाइव आए थे कि कौम का रहनुमा कौन है कौन नहीं। अरे मेरे भाई, कौम के रहनुमा की तो बाद में बात कर लेंगे। अभी बड़े भाई इसरार अली बेग सफसद जी लाइव आए थे आज। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छा मुद्दा, भाई जो फोन करना है भी फोन ना करें, SIR को लेकर के। उन्हें SIR पर सभी बड़े नेताओं को, चाहे हमारे उम्मीद अली पहलवान हो, चाहे हमारे बड़े भाई हाजी जाकिर साहब हों, विधायक जी, चाहे असद अली मुखिया हों, चाहे जितने भी हमारे सभासद हैं, खासकर मुस्लिम वार्डों में जो पूर्व पार्षद हैं, किसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए, जैसे इसरार बेग साहब है तो लगे हुए हैं, बिल्लू भाई भी है, कुछ हमारे बड़े साथी जूनियर चुनाव हार चुके हैं, चाहे इसमें इस्पाक सैफी साहब हो। अच्छा, SIR को लेकर के काम करें। जो आपका SIR पर जो वर्क होगा, सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि SIR में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए। जो हमारे ये काम करें। जैसे कि सबसे बड़ी चिंता का जो कारण है, कई सारे वार्ड हैं, जैसे कि अशोक विहार में नौशाद सैफी भाई अच्छा काम कर रहे हैं। नौशाद भाई के अलावा आबिद अली, ये भी हमारे, तो उन लोगों को भी आगे आने चाहिए। अशोक विहार में बहुत सारी वोटें ऐसी हैं, SIR पर काम होना है। और
अब कुछ लोग इस चीज से घृणा करने लगे कि वो कौन सी बिरादरी से है, कौन सी जाति से है। ये कोई भैया कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है लोनी में कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जो नहीं होगी। कुछ लोग ओबीसी वर्सेस हाई कास्ट इनका मुद्दा बनाना चाहते हैं। भैया ये नहीं चलेगा लोनी में बिल्कुल भी। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद में पहले लोनी के नागरिक है, मुसलमान है, हिंदुस्तान के आवाम है, उसके बाद जात बिरादरी का नंबर आता है। जो कुछ लोग ये विक्टिम खेलना चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग वो छड़ा, ये बिल्कुल भी भाई ये सही बात नहीं है। आप बड़े हो, वरिष्ठ हो, आपको भी अपनी भाषा का कंट्रोल रखना चाहिए, मर्यादित भाषा का यूज करें। जैसे कि भतीजा हूँ, बेटा हूँ, अरे क्यों नहीं नए उसमें लग रहे हो। आजकल सके चाचा तो चाचा को, सके भतीजे चाचा को मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों जबरदस्ती किसी का चाचा बनते हो भाई। पहलवान जी आप बड़े भाई हैं, आप तो बहुत सम्मानित, बहुत सीनियर राजनीति। आप तो कहते हैं कि मैंने औलाद अली साहब से राजनीति सीखी, तो मेरा भी आपसे यही हुआ है। झुकता वही है जो मजबूत होता है। अगर भाई आप लोग एक दूसरे पर ये छीटा कसी छोड़िए। और मेरा सभी से ये है अनुरोध, एक और है मेरा ये कहना कि विधायक जी पर आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने उन्हें जिता दिया, वो उसकी कोटी में, उसकी गोदी में बैठ गया, वो उसकी गोदी में बैठ गया। अरे विधायक जी ने, हाजी जाकिर साहब ने गठबंधन का धर्म निभाया। ठीक है, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग हो सकती है, सभी की है, सभी जो नेता है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है भी और होनी भी चाहिए, पर वो मर्यादित होनी चाहिए मेरे भाई। किसी को गुंडा, किसी को ये इस तरह का तू तलाक वाला ये नहीं होना चाहिए। और ये भी तय जनता ही करेगी कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन बड़ा नेता है, कौन छोटा नेता। आप सबकी इन सारी चीजों को देख करके ही कल जिला अध्यक्ष हमारे फैसल भाई को, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजियाबाद फैसल भाई को लखनऊ से एक वो गाइडलाइन भी जारी करवानी पड़ी, लेटर जारी करवाना पड़ा कि कोई भी फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के तो भाई बोलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर भी कुछ लोग इसको तूल देने पे लगे हुए हैं। मेरी सभी अपने भाइयों से अपील है कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, लाइव ना खेलें ज्यादा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत दुख दर्द है, बहुत सारी आलोचना भी है, पर मैं यही चाहूंगा, चाहे नंदकिशोर गुर्जर जी हों विधायक जी, मंत्री भैया जी हों विधायक जी, चेयरमैन साहब मनोज धामा जी हों, सब लोनी के जनप्रतिनिधि हैं, लोनी के बाहर के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका अगर जी या भाई लगा लोगे तो हमारी इज्जत घटेगी नहीं बढ़ेगी। और अगर आप इन लोगों को इस तरीके का वो भाषा का प्रयोग करोगे तो लोग क्या कहेंगे। देखो जी, ये इनके मुस्लिम नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं, नहीं तो नहीं तमीज और तहजीब है, नहीं बोलनी चाहिए। और मेरा इन सभी जो 2-3-4 लोग हैं, इन सभी लोगों से ये कहना है कि इस चीज को बिल्कुल बंद कर दे तुरंत, एकदम बिल्कुल। जनता भी आपकी इन हरकतों से परेशान है, बिल्कुल राजी नहीं है किसी से भी, चाहे वो उनका सपोर्टर है या नहीं है। और सभी लोग, ना ही मैं इस मसले में जाना चाहता हूं कि कौन पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है। अरे ठीक है, बाहर कोई पार्टी चाहती है कि हमारा दायरा बढ़े, आ जाए, सबका मोस्ट वेलकम समाजवादी पार्टी में। आरएलडी वाले अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी वाले अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, भाजपा वाले अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। कोई किसी को क्यों रोकेगा, और रोकना भी नहीं चाहिए। जैसे कि चेयरमैन साहब के लिए जो भाषा बोली गई, कौम बेच दी, जनता बेच दी। कौम जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, बिकने वाली नहीं है ये कौम, ये जनता को पता नहीं चला कौम बेच दी नेता ना तो किसी में इतना दम है कि कोई किसी को खरीद सके या कोई किसी को बेच सके। ये आप नेता होकर के भी इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप बहुत सम्मानित, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जनता आपको देखती है, आपको फॉलो करती है। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, जवाब दीजिए भाई, जो जवाब देने का वो जवाब दीजिए, अच्छी बात है, सामने आइए, अच्छी बात है। पर ये फेसबुक लाइव आगे मत आओ भाई, करो कुछ काम, SIR पर काम करो, हम तो जब मानेंगे ना। आप SIR पर काम करें, बूथ लेवल पर काम करें, SIR घर बैठ कर नहीं होगा। ये जो पार्टी के जो सभाएं हो रही हैं, जो हमारे नेता मित्र सभाएं खेल रहे हैं कि SIR को लेकर सभाएं, SIR को लेकर, अरे भाई जमीन पर जाइए ना, बूथ पर जाइए ना, अपने मोहल्ले में जाइए ना, वहां वोटों काम करिए। क्यों आप इस सर को लेकर के वो कर रहे हैं,
नौशाद सैफी साहब है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। वो भी इस पर काम कर रहे हैं। जो जागरूक हमारे जनप्रतिनिधि है वो काम कर रहे हैं। जितने भी मुस्लिम पार्षद है सभी लोग लगे हुए हैं, उन्हें चिंता है। पर पता नहीं आप लोगों को क्या हो रहा है, जहां जाना चाहिए वहां जा नहीं रहे, जहां बोलना नहीं चाहिए वहां बोल रहे हैं। भाई ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। असदुद्दीन मुखिया जी, उम्मेद पहलवान जी, विधायक जी, सभी बड़े लोग हैं, सभी बड़े नेता है, बड़े भाई हैं, बहुत सम्मानित हैं। तो आप अपने आप को सम्मानित ही बना के रखिए। जो ये आप एक दूसरे के ऊपर जो तुम प्रचार कर रहे हो ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल मत करो। चुनाव और आप चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव लड़ाइए अपने प्रतिनिधि को, जो आपका प्रत्याशी को। और अगर जाकिर अली साहब ने या समाजवादी पार्टी वालों ने जब गठबंधन था तो सबका धर्म बनता था गठबंधन निभाने का, तो निभाया, अच्छी तरीके से निभाया। ये कोई पार्टी वाला, गठबंधन वाला जो निर्णय हुआ रालोद का और भाजपा का, क्या ये मनोज धामा ने या मदन भैया ने, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं मनोज धामा जी, मदन भैया जी, इन लोगों ने थोड़ी ना कहा कि आप भाजपा से गठबंधन कीजिए। भाई ये लोग तो जो पार्टी की गाइडलाइन है, अपनी पार्टी की गाइडलाइन पूरी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए ना, मदन भैया जी, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए, हमें तो कुछ ABCD भी नहीं पता, तब से लोनी में एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता की। मनोज धामा जी, हमारे बड़े भाई मनोज धामा जी, आज तक बताइए ना क्या उन पर आरोप, झूठा आरोप तो लगते रहते हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात ना की हो तो बताइए हमें। आप उन्हें इस तरीके से नहीं, अगर वो मान लो चुनाव कोई जीत गया है तो हम चुनाव हार गए हैं तो उनके बारे में इस तरह की बातें करें, नहीं। वो हमारे विपक्ष है, उनकी जीत का स्वागत कीजिए, उनसे आप मांग कीजिए, जनता की लड़ाई लड़िए, उनको आप बताइए कि हमारा ये काम है, ये काम कराइए। चेयरमैन साहब, विधायक जी क्यों नहीं कराते भाई? और जितने भी हमारे पार्षद हैं, जीते हुए हारे हुए, मेरी उनसे भी से गुजारिश है, SIR को सीरियसली लें। SIR पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कुछ दिन का काम भी छूटता हो तो काम भी छोड़िए। SIR इतना बड़ा मुद्दा है, आप सोच नहीं सकते। अभी भी हमारे पास टाइम है। ये आपस की लड़ाई झगड़े छोड़ करके जब चुनाव आएगा, जो चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव लड़ा देंगे, जिसे पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। पर फिलहाल तो ये सब चीज छोड़ करके किसी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाने का अभी वक्त नहीं है। अभी सिर्फ SIR पर काम कीजिए। और भाई आपस में जो दिलों का मैल है एक दूसरे के लिए उसे निकाल लीजिए। और जनता, ठीक है, वरिष्ठ नेता वरिष्ठ रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, पर जनता भी सोच समझ कर ही निर्णय लेती है। अगर जनता ने मनोज धामा को चेयरमैन बनाया तो किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं बनाया। जनता को पता था कि हमें भाजपा को हराना है, तो यहाँ पर किस तरीके से भाजपा को हरा सकते हैं, और वो हमने हराने का काम किया। विधानसभा में काफी प्रयास किया पर नहीं हो पाया। वो उनकी किस्मत थी, हमारे कुछ कमियां रही चुनाव में, हम चुनाव हार गए। उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जनता का, जिसने मदन भैया जी को इतना अच्छा चुनाव लड़ाया। पर वो हमारी हार नहीं थी, चुनाव बहुत अच्छा रहा। ऐसे हमने मनोज धामा जी को चुनाव लड़ाया और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज्जत रखी, चुनाव जिताया। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? भाजपा जीत जाती तो क्या अच्छा रह जाता? आज हमारे समाजवादी पार्टी के नेता लोगों की मैं भाषा सुनता हूं तो बड़ा दुख होता है कि हमने ये कर दिया, वो उस गठबंधन के उसमें बैठ गए। भाई नहीं, गलत बात है बिल्कुल। वो गठबंधन से चुनाव लड़े, वो दोनों बड़े नेताओं का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जयंत चौधरी जी का आपसी निर्णय था, जो हम सब लोगों ने स्वीकार किया। सीट गठबंधन के पाले में रालोद को गई और हमारा धर्म बनता था, हमने चुनाव लड़ाने का ईमानदारी से, और हमने चुनाव ईमानदारी से लड़ाया। चाहे उसमें विधायक जी रहे हों या उम्मेद पहलवान जी रहे हों, मैं किसी की भूमिका पर सवाल नहीं उठाता। सबने बहुत अच्छा चुनाव लड़ाया और जिताया भी। और उसके लिए मनोज धामा जी ने 10 बार शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया, सबको बोला हाँ जी मुझे वोट मिला, अच्छा वोट मिला, मुस्लिम कॉलोनियों में मुस्लिमों का अच्छा वोट मिला। चुनाव में बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए गए कि ये इस पार्टी का आदमी है, वो इस पार्टी का चला जाएगा।
पर जनता ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब वही सब चीजें चल रही हैं मेरे भाइयों, समझनी पड़ेगी। चुनाव का 1 साल रह गया है, 1 साल चुनाव का रह गया है, तो कुछ लोग चला रहे हैं कि ये वो मैं चुनाव लड़ूंगा। अरे भाई, अभी तो पार्टी की तरफ से किसी को निर्देश ही नहीं हुआ। आप टिकट मांगिए, जनता में जाइए, जनता की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। ये मीटिंगों के चक्कर में मत पड़िए। ये लाइट वाइट, फेसबुक लाइव और ये क्या नाम है आपका, मीटिंगों में फोटोबाजी, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश ना करें। बड़ा दिखा लेना जब चुनाव लड़ोगे, आप बड़े हो, बड़े ही रहोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो SIR है, जो सबसे बड़ा मुद्दा SIR है, उस पर उसको लेकर के आप गंभीर क्यों नहीं है? मैं भी 20 आदमी बुला लूंगा, मैं भी 10 सभासद बुला लूंगा अपने घर पर, मैं भी फोटो डाल दूंगा। पर भाई काम तो मीटिंगों से और फोटो से नहीं चलेगा। काम तो जो बूथ पर होगा, जो BLO के वहां होगा, काम तो उससे होना है। क्यों पहलवान जी, क्यों सद भाई, विधायक जी, आप लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पार्षद इस चीज को लेकर के बहुत गंभीर है, पर आप इतने गंभीर नजर नहीं आ रहे। सिर्फ पार्टी में दिखाने से काम नहीं चलेगा, सड़क पे और बूथ लेवल पर आपको आना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता नकार देगी सबको। क्योंकि जनता की जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है वो SIR है। जनता को मतलब नहीं है कि टिकट उम्मेद पहलवान जी का होगा, टिकट जाकिर अली जी का होगा, टिकट असद अली जी का होगा। नहीं, टिकट किसका हुआ किसका नहीं, जनता का मुद्दा यह है नहीं। टिकट तो जब लोग लगते हुए अच्छे लगोगे, जब वोट होंगी। वोट भी तो चाहिए ना भाई, पहले सभी लोग अपने वोट पर काम कर ले। और 2-3 चीजें और थी। खैर असद अली मुखिया जी को मैंने कह दिया, भाई हैं मेरा, व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बहुत प्यार है, मुलाकात भी होती है। तो उम्मेद अली पहलवान जी से भी बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, बड़े भाई हैं। विधायक जी तो हमारे भोले भाले बड़े अच्छे व्यक्ति है, जुबान के व्यक्ति हैं, जो कह दिया उसी पे अटल रहते हैं। और एक चीज और, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। हमारे विधायक जी अजीज जाकिर अली साहब, उन्होंने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ाया। मदन भैया जी को भी, मनोज धामा जी को भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मनोज धामा जी RLD में, उन्होंने भाजपा में चले गए। क्यों? आपने विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा था मदन भैया को? तो आज कैसे, अगर आप ये कहते हो कि उन्हें RLD में गठबंधन में चले गए, उन्हें भाजपा में चले गए, तो क्यों फिर आपने उन्हें भी चुनाव लड़ाया था? क्या आप बच्चे थे उस टाइम जब विधानसभा चुनाव हुआ था? तब आप बच्चे थोड़े थे, जब भी आप बड़े नेता, बड़े समझदार लोग थे। सभी लोगों ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ाया था मदन भैया जी को। ये बात एक अलग है कि चुनाव नहीं जीत पाए। तो मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा लंबा समय न लेते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि ये सब चीजें बंद कर दो। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी से कि ये फेसबुक ओपन टाइप न्यूज वालों, क्या है, मीडिया वालों को मसाला चाहिए, आम जनता को भी चाहिए, वो उसको गाली बके, वो उसको गाली बके, पर समझना तो आप लोगों को है भाई। आज आप सभी लोग, उम्मेद पहलवान जी, आपसे भी मैंने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे भी आपसे कह रहा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। असद अली मुखिया जी, आपसे भी आपका छोटा भाई हूँ। विधायक जी, आपसे भी। खैर विधायक जी ने तो कभी किसी को लेकर इतनी बयानबाजी करते भी नहीं है, वो तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। पर कभी कहीं कोई मुद्दा जाता है, बेचारे बोल भी देते हैं। तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि ना बोले, कोई भी किसी के खिलाफ ना बोले। पार्टी के अगर आप हित चाहते हो, अगर पार्टी का आप हित में हो, तो पार्टी के लिए काम कीजिए, SIR पर काम कर लीजिए 2-4-5-6 महीने। फिर उसके बाद में आप अपना टिकट मांगे। सभी लोग, जिसको भी समाजवादी पार्टी से लड़ना है और जिसका टिकट हो जाए, उसको हम सभी लोग इंशाल्लाह अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, क्षमा भी चाहता हूँ। एक बार सभी लोग अपने अपने जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, जो लाइव आए हैं, एक बार उन्हें खुद भी देख ले, खुद भी सुन ले। उन्होंने उसमें क्या किस गलत भाषा का प्रयोग किया है, उससे भी देख ले। और किसी को टारगेट करने से बेहतर, मेरी राय यही है, मशवरा यही है मेरा आप लोगों को, सभी सभासदों, किसी को बाद में पार्टीबाजी, कौन किस खेमेगा, कौन किसकी ज्वाइनिंग हुई है, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये सब चीजें छोड़ करके SIR पर काम कर लीजिए। SIR बहुत जरूरी, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी नस्लों की लड़ाई है। आज बहुत अच्छी बात कही बड़े भाई इसरार बेग साहब ने, देखो वो सभासद नहीं है, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं। ऐसा ही सभासद नहीं होने की वजह से सीट OBC में चले गए तो चुनाव नहीं लड़े वो,
हमने कहा ये, उन्होंने कहा नहीं, जब मेरे अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखे मैं दूसरे उसमें रिजर्वेशन हो गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा किसी भी ना कहीं और से ना यहाँ से, तिकड़मबाजी से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने चुनाव भी अच्छा लड़ाया अपने प्रत्याशी को, शायद मुझे लगता है कि वो न्यूट्रल ही रहे थे, ज्यादा उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने आज बहुत बढ़िया चीज कही, पता तो भाई अब चलेगा एजुकेशन का है, पढ़ाई का क्या महत्व है पता चलेगा। 2वीं दर्जे के नागरिक बनकर रह जाओगे, अपनी नस्लों को पढ़ा लो, अपने बच्चों को पढ़ा लो, और इस पे SIR पे जो भी ज्यादा पैनिक ना हो, हर चीज का सोल्यूशन है, ज्यादा हबड़ तबड़ ना करें। जो स्थानीय नेता है हमारे वार्ड वाले, आपकी वोट आपका SIR कराने के लिए जाकिर अली साहब या असद अली मुखिया या उम्मीद पहलवान नहीं आएंगे। ये तो ये है कि इनको जो अपने लोगों का सभासद इन्हें प्रोत्साहित करें, इन्हें टाइम पर निर्देश जारी करें, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, कौन कहाँ इनके मॉनिटरिंग कर लें, सुपरवाइजिंग कर लें अपने हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, कि कहाँ कोई वोट बनी है, कौन कहाँ वोट नहीं बनी है। इस चीजों को ये सोल्यूशन आपके बूथ से ही होना है, आपके बेलों के द्वारा ही होना है। और कुछ कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर लोग उसी बात को फिर सोच जाएंगे कि ये उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। पर भाई मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा। और अगर आप सब लोग समझ गए हो तो ठीक है, वरना फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। भाई जिस भाषा का लोग प्रयोग करेंगे उस भाषा में उनको समझाया भी जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने कमजोर भी नहीं है, जब बात कौम की और इज्जत की और मर्यादा की आएगी तो सिखाया भी जाएगा। भाई क्यों नहीं सिखाया जाएगा? अगर आप हमारी कम्युनिटी को की लीडरशिप कर रहे हो तो हमारे तो फर्ज बनता है ना आपको सही गलत का बताना। आपके किसी व्यक्तिगत लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, उस तरीके से लड़िए ना, मुद्दों पे लड़िए। आप कहीं रास्ता नहीं बनना उस पर लड़िए, आपकी कहीं लाइट की समस्या उसके लिए लड़िए। ये थोड़ी ना लड़ोगे कि आपके फलाना ढिमका तू तड़ाक ये वो चाचा भतीजा, यार क्या तुम क्या कर रहे हो यार? हमें सिखाना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? तुम इतने बड़े नेता हो, हमारे से रिश्ते में भी बड़े हो, उम्र में भी, एज में भी बड़े हो। मैं देख रहा हूँ पिछले कई बार से मुझे कहना बड़ा मन दुखी होता है कि हमें करना क्या चाहिए तो कर क्या रहे हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीट इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है लोनी से। चुनाव बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सब लोग उसे जीतने दोगे, रहने दोगे तो। आरोप लगेंगे, मेरे पे भी लग सकता है, आप पे भी लग सकता है। राजनीति में आरोप लगाना चलता रहता है कि ये उसका आदमी है, ये उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है। पर मेरा सभी से जो जिस पार्टी पे उस पार्टी के लिए काम कीजिए, उस पार्टी के लिए काम कीजिए ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भाई समाजवादी पार्टी से इस बार मुझे लगता है इंशाल्लाह पहली बार हम लोनी विधानसभा जीतने जा रहे हैं। मैं आज ही अब से 1-1.5 साल पहले एक साथ चुनाव का बच रहा, आज ही कह रहा हूँ जीतने जा रहे हैं। अगर आप लोग जीतने दोगे तो, क्योंकि आप लोग इतना जहर बो रहे हो, अभी से इतनी नफरतें फैलाने लग रहे हो। जब लोग आप आपस में एक दूसरे के लिए नफरत फैलाते हो ना, तो दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे लोग का मतलब ये है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनमें हमारे खिलाफ एक नेगेटिविटी जाती है कि देखो ये साले ये कैसे नेता हैं, या किस तरह के इनके बोलने की भाषा मर्यादित नहीं है, इस तरह का नहीं है। आप विरोध कीजिए, आप उनका विरोध कीजिए, राजनीतिक उस पे मुद्दे पर उनके किसी चीज को गलत कर रहे हैं उसका विरोध कीजिए, पर उसे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट मत कीजिए, चाहे कोई भी हो। नंद किशोर गुर्जर जी हैं, विधायक जी हैं, तो बेशक वे दूसरी पार्टी के हैं, तो हमारा ये राइट भी नहीं बनता कि हम उन्हें तू तड़ा के उस तरीके से बोले। नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो दूसरे दल के नेता क्यों ना हो। और मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब मैं बहुत देर हो गया बोलते लोग सोचेंगे कि देखिए मुद्दे को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, बोर हो जाते सुनते। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस मुद्दे को बिल्कुल लोनी वाले लोग बिल्कुल बंद कर दें। और मेरी ये जो 10-20 हमारे 20-30 हमारे जो नेता हैं, जमीनी नेता हैं, हमारे याकीन अली इदरीसी पार्षद हैं, रईस भैया हैं, उस पूर्व पार्षद, उसी वार्ड से हमारे राहुल अली जी हैं, हमारे इस्लामुद्दीन मलिक जी हैं, कामुद्दीन अब्बासी हैं, बेटा वाले, बिल्लू भाई हैं पूर्व पार्षद,
और जी निसार सैफी हैं, हसमुद्दीन जी हैं हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे अशफाक भाई हैं पूर्व मेंबर, और भी प्रधान जी हैं, और जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं सभी वार्डों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेता हैं, और जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे नौशाद भाई हैं, हमारे आबिद साहब हैं, खुशाल बारक में हैं, गुड्डू जी हैं, और भी हमारे बहुत सारे सदस्य हाजी अयूब साहब हैं पूजा कॉलोनी के, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके मैं, और सबसे बड़े हमारे बड़े सम्मानित बड़े जुझारू और बहुत ज्यादा कौम की फिक्रमंद भाई राशिद वारसी साहब हैं, बिट्टू भाई हैं, रियाज भाई हैं, और जी हमारे बहुत सारे नेता, चाहे वो दूसरी पार्टी में ही क्यों ना हो, दूसरी पार्टी में MIM में हो, चाहे वो बसपा में हो, SIR पर तो हमें सभी को काम करना पड़ेगा। कुछ लोग कर भी रहे हैं, सभी लोग आराम से थोड़ा, पर इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने देखा। और भाई फिर किसी को गलती होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं कर रहा, छोटा भाई है, छोटा भाई हूँ आप सभी लोगों का। आपको सिर्फ एक छोटी सी नसीहत करना आया हूँ कि बदतमीजियां छोड़ दें बस। अगर प्यार से छोड़ दोगे तो ठीक है, ना छोड़ोगे तो जनता आपको खुद छुड़वा देगी, जनता ही छोड़ देगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।